ओम शांति। हमारा ये भारत देश त्योहारों का देश है, जहाँ हर दिन त्योहार ही त्योहार है। तो आज विजयादशमी दशहरे का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हर त्योहार के पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य, एक मीनिंग छिपी हुई है। अगर हम उस आध्यात्मिक रहस्य को जान लें तो वास्तव में तभी वो सच्चा त्योहार माना जाएगा। तो आज दशहरा भारत देश में मनाते आए हैं। हर वर्ष रावण को जला रहे हैं, खुशियां मनाते हैं। तो वास्तव में ये दशहरा किस बात का रहस्य है? कोई भी त्योहार है उसका देखेंगे, रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, लेकिन ये दशहरे का त्योहार, इसमें नाम से ही जैसे सिद्ध होता है दशहरा। तो इसमें क्या बताया है? दशहरा यानी 10 विकारों को हरा। तो भारत में रामायण में भी यही बताया गया कि रावण 10 शीश वाला था। उस 10 शीश वाले रावण को राम ने मारा। तो अब हम ये सब तो जानते हैं कि फिजिकली कोई मनुष्य 10 शीश वाला नहीं हो सकता। 10 शीश वाला मनुष्य कैसे हो सकता है? अच्छा, अगर वो 10 शीश वाला एक रावण था तो क्या वंश में और भी तो कोई होंगे 10 शीश वाले? चलो अभी 10 शीश वाले नहीं तो 4-5 शीश वाले ही बचे। तो वास्तव में कोई फिजिकली पर्सनालिटी ऐसी किसी की नहीं होती जिसके 10 शीश हो। ये 10 सिर, ये 10 शीश जो हैं, ये बुराइयों के प्रतीक हैं, जो कि मनुष्य के अंतर मन में ये बुराइयां भरी हुई हैं। कहते हैं कि रावण बड़ा विद्वान था। तो विद्वान था, बुद्धिजीवी था, उसने 4 वेद 6 उपनिषद पढ़े थे। वो ब्राह्मण जाति से था, एक ऋषि का पुत्र था, लेकिन फिर भी रावण को राक्षस दिखाया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 10 शीश दिखाए इतना। तो ये क्या है, किस बात का प्रतीक है? तो वास्तव में आज का मनुष्य बहुत दिमाग वाला, बहुत बुद्धिजीवी, बहुत शास्त्रों का ज्ञाता है, लेकिन फिर भी आज मनुष्य अपने ही अंदर के मनोविकारों में वशीभूत होकर पाप कर्म कर रहा है। जैसे रावण के मुकुट पर 10 शीश जब रावण के दिखाते तो रावण के मुकुट पर गधे का सिर दिखाते। तो यानी रावण इतना विद्वान होने के बाद भी उसकी बुद्धि कैसी हो गई? मूर्ख बन गया, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। जबकि उसके भाई ने भी, कहते विभीषण ने भी समझाया कि आपका अंत हो जाएगा, आप ऐसा ना करो, तो भी रावण ने वही काम किया। तो आज का मनुष्य सब बातें जानता है, समझता भी है कि ये बुराई है, ये चीज गलत है, लेकिन फिर भी उसके वशीभूत होता जा रहा है। तो वास्तव में ये दशहरे का त्योहार बुराइयों पर विजय का प्रतीक है। कहते हैं ना विजयादशमी, तो विजय का प्रतीक। दशमी यानी 10, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इन पर जब मनुष्य विजय पाता है तब मनाई जाती है सच्ची विजयादशमी। दशहरे के लिए ये भी कथा बताई गई है कि रावण ने जब सीता को चुराया, तो सीता को चुराकर रावण ले गया। अब सीता कोई एक अकेली नारी की बात नहीं है। सीता कौन है? वास्तव में सीता आत्मा की बात हो रही है। जब आत्मा रूपी सीता रावण के वशीभूत हो गई, कथाओं में बताया कि सीता पंचवटी में थी। पंचवटी में वो राम और लक्ष्मण के साथ थी। और जब सोने का मृग मारीच जो था, मारीच, उसने सोने का मृग का रूप धारण कर सीता का मन ललचाया। तो आत्मा रूपी सीता पंचवटी यानी 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, आत्मा रूपी सीता इन 5 तत्वों के शरीर में मस्तक के बीच में विराजमान है, अपने परमात्मा की याद में है, अपने जीवन के लक्ष्य में स्थित है। तब आत्मा रूपी सीता सेफ है। लेकिन जब मारीच यानी ये भौतिकवाद, जो दुनिया का बाहर का शो ऑफ, आकर्षण,
ये सोने का मृग यानी मृग तृष्णाएं ये उस मारीच के समान ही है। तो आत्मा रूपी सीता जब इस बाहर के दिखावे शो ऑफ में आ जाती है तो वो अपने परमात्मा को भी भूल जाती है और अपनी मर्यादाओं रूपी जीवन के लक्ष्य को भी छोड़ देती है। तब रावण सीता को वश में करता है। रावण भी डायरेक्ट अपने उस असली स्वरूप में नहीं सीता को वश में करता है। रावण पहले साधु का वेश बनाकर आया, तो ये बुराइयों रूपी रावण ने भी आत्मा रूपी सीता को ऐसे ही अपने वश में किया। मनुष्य पहले सोचता है अरे थोड़ा बहुत लोभ भी चलेगा, सृष्टि कैसे चलेगी, इसलिए काम विकार भी चलेगा, थोड़ा क्रोध भी करना पड़ता है। तो शुरू में इन बुराइयों ने साधु के रूप में हमें पकड़ा, हमने सोचा ये जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे अब आत्मा रूपी सीता महसूस कर रही है कि वास्तव में बुराइयों ने हमें अपने वश में कर लिया है। तो सीता को कहते हैं पकड़ के रावण अशोक वाटिका में रखता है। सीता का जब अपहरण हुआ और सीता को रावण ने अशोक वाटिका में रखा, लेकिन सोचने की बात है अशोक वाटिका में भी सीता तो शोक में ही थी, रोती थी, वो अपने प्रभु को याद करती थी। तो इसका भावार्थ कि आत्मा रूपी सीता जब बुराइयों के वश में आ जाती है तो ये बाहर का जो दिखावा है ये दिखने में सुख लगता है, लेकिन वास्तव में शोक की दुनिया बन गई है। ये शोक वाटिका है। इस शोक वाटिका से निकालने के लिए अभी वर्तमान समय परम पिता परमात्मा शिव जो पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाले, आत्मा रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाने वाले, वो परमात्मा राम इस सृष्टि पर आ चुके हैं। कहते हैं दशहरा आप देखेंगे नवरात्रों के बाद आता है। पहले नवरात्रि यानी 9 देवियों की उपासना करते हैं, उनसे शक्तियां लेते हैं, फिर दशमी तिथि को यानी 10वें दिन रावण को जलाते हैं। तो वास्तव में आत्मा में जब ये आध्यात्मिक शक्तियां आती हैं, वो शिव की शक्तियां जब हमारे अंदर संपूर्ण रूप से भर जाती हैं, तब हम पूरी तरह से इस रावण का अंत करते हैं। तो रावण कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, रावण बुराइयों का प्रतीक है। और जो सोने की लंका की भी बात कही गई, तो ये सारी सृष्टि ही एक लंका है। ये दुनिया पहले सोने की थी, कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया था। जब इस दुनिया में पवित्रता थी, मर्यादाओं में जब आत्मा थी, तो ये दुनिया सोने की थी। धीरे धीरे अब इस लंका को आग लगनी ही है, क्योंकि इतने पाप भ्रष्टाचार भर गए हैं। तो हर साल रावण को जला रहे हैं, दिन प्रतिदिन रावण का साइज बड़ा करते जा रहे हैं। अब जलाया किसका पुतला जाता है? जो जिंदा होता है। किसी मरे हुए का तो पुतला नहीं जलाया जाएगा, और पुतला हमेशा कोई मित्र संबंधी का तो नहीं जलाएंगे। इतना खुशी से रावण को जला रहे हैं, इसका मतलब रावण दुश्मन है। तो रावण आत्मा का दुश्मन है। बुराइयां जो हैं आत्मा की सुख शांति चैन सारे गुणों को खत्म कर देती हैं। तो इस दशहरे पर हम सभी इस आध्यात्मिक रहस्य को जानकर इस चीज को समझें कि जो हर साल छोटे बच्चे बूढ़े जवान सब रावण को जलाने की जो खुशियां मनाते हैं, तो वास्तव में अपने अंदर बैठे हुए रावण को जलाना है, तब सच्ची खुशियां मनाई जाएगी। उसके बाद ही सच्ची दीपावली आएगी। तो हमें हर एक को अपने अंदर चेक करना है कि मेरे मन के अंदर ये बुराइयों का रावण कितना अभी बैठा हुआ है, कितना खत्म किया और कितना अभी भी बाकी है। क्योंकि अभी तक बुराइयों का रावण नहीं जला है। वो रावण का एफिजी बनाकर जला तो रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन वो बुराइयों का रावण और बढ़ता ही जा रहा है।
तो इस दशहरे पर, इस विजयादशमी पर हम सब एक यही दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमें विजय प्राप्त करनी ही है। हम विजयी हैं, विजयी रहेंगे। हमें अपने अंदर के मनोविकारों पर विजय प्राप्त करनी है। सतो प्रधानता की जीत होगी। तो परमात्मा राम अभी आए हुए हैं और अभी हमें उस परमात्मा शिव की शक्तियों को अपने अंदर लेना है। परमात्मा के कहे अनुसार अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तभी हम रावण पर विजय पाएंगे। ओम शांति।